छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। छात्रों, हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक पर आधारित 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए जो कृति पत्रिका अर्थात प्रश्न पत्रिका निर्धारित की गई है, उसके अनुसार प्रश्न पत्रिका में जो 5वां विभाग है वह है रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन या लेखन कौशल, जिसे इंग्लिश में राइटिंग स्किल कहा जाता है। यह रचना विभाग 26 अंकों के लिए है। इस लेखन कौशल के अंतर्गत कहानी लेखन, यह जो लेखन कौशल का प्रकार है, उसे आज हम सीखेंगे। रचना विभाग या लेखन कौशल में प्रश्न क्रमांक 5A के लिए 2 प्रश्न दिए जाते हैं। पहला है वृत्तांत लेखन और दूसरा है कहानी लेखन। दोनों में से कोई एक प्रश्न 5 अंकों के लिए आपको लिखना है। तो देखते हैं कहानी लेखन की तैयारी कैसे की जाए ताकि इस प्रश्न के लिए आप अच्छे अंक पा सकें। बच्चों, कहानी लिखते समय अगर निम्नलिखित मुद्दों की ओर, बातों की ओर आपने ध्यान दिया तो आपकी कहानी आकर्षक और रंजक हो जाएगी, जिसके कारण आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अब देखते हैं एक एक बात, एक एक मुद्दा। पहला मुद्दा है शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख या बोध। ये कहानी के 3 मुख्य अंग है। यानी कहानी जो है शीर्षक, कहानी और सीख, इन 3 हिस्सों में लिखी जाती है। यानी शीर्षक के लिए 1 अंक होता है। कहानी जो है जो 3 या 4 परिच्छेदों में लिखी जाती है, उसके लिए 3 अंक होते हैं। और अंत में जो सीख होती है, जो बोध होता है, उसके लिए 1 अंक होता है। तो इस प्रकार कहानी के लिए जो 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, उनका विभाजन इस प्रकार किया जाता है। शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी विस्तार के लिए 3 अंक और सीख के लिए 1 अंक। दूसरा मुद्दा हम देखते हैं, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाए। यानी देखिए बच्चों कि अक्सर देखा गया है कुछ बच्चे कहानी जो है वह पूरी कहानी वर्तमान काल में लिखते हैं और उन्हें उसके लिए 0 अंक मिल जाता है। कहानी अगर आपने भूतकाल में नहीं लिखी है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अब यहाँ आगे लिखा है कि कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान काल या भविष्य काल में हो सकते हैं। यानी कहानी के जो पात्र है, कहानी के जो कैरेक्टर्स है, वे पात्र अगर किसी से बातचीत करते हैं, संवाद उनमें होता है, डायलॉग होते हैं, तो वह बातचीत आप जो है वह बातचीत उस प्रसंग के अनुसार वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखेंगे। लेकिन पूरी कहानी जो है वह भूतकाल में हो। अगर संवाद है तो वह संवाद परिस्थिति के अनुसार, प्रसंग के अनुसार वर्तमान काल या भविष्य काल में हो सकते हैं। लेकिन यह न भूला जाए कि कहानी भूतकाल में लिखना आवश्यक है। तीसरा मुद्दा है कहानी के मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी टाइटल ऑफ द स्टोरी। जो कहानी के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के अनुसार आप उस कहानी के बारे में विचार करते हैं और फिर बाद में उस कहानी को ध्यान में रखकर, कहानी के जो प्रसंग है उन्हें ध्यान में रखकर आप उस कहानी के लिए एक उचित शीर्षक देंगे। यह शीर्षक जो है वह शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण शब्दों में होना चाहिए। यहाँ बच्चों ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि शीर्षक शब्दों में हो, ना कि वाक्य में। अगर आप वाक्य में शीर्षक लिखते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। और इसीलिए शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण शब्दों में हो। उदाहरण के तौर पर मेहनत का फल, कृतज्ञता, सच्ची मित्रता, लालची नाई, इस प्रकार के शीर्षक कहानी के लिए आप उस कहानी के अनुसार दे सकते हैं।
आगे का मुद्दा है कहानी के प्रत्येक मुद्दे का विचार आवश्यक है। यानी कहानी का जो प्रश्न दिया जाता है वह मुद्दे के स्वरूप में प्रारूप में दिया जाता है। दिया गया जो मुद्दा है उस हर एक मुद्दे का विस्तार आवश्यक है। यानी अगर कहानी की शुरुआत इस प्रकार की गई है, मुद्दों की शुरुआत एक किसान उसकी पत्नी, तो आप इस प्रकार नहीं लिख सकते एक किसान था उसकी पत्नी थी। यानी आपको यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करनी है, बल्कि अगर एक किसान है तो उस किसान के बारे में लिखते समय उसके परिवार के बारे में, उसके नाम के बारे में, गांव के बारे में, सब के बारे में, उसके गुण के बारे में आप लिखेंगे। यानी आपको हर एक मुद्दा विस्तार से लिखना है, तभी वह कहानी 3 या 4 परिच्छेदों में बन जाएगी। अन्यथा आपकी जो कहानी है वह कहानी अर्थपूर्ण नहीं होगी। आगे का मुद्दा है कहानी को 3 या 4 परिच्छेदों में लिखा जाए। अब यहाँ जो लिखा है बहुत ही आवश्यक है। देखिए 3 या 4 परिच्छेदों में पैराग्राफ में कहानी लिखी जाए। एक घटना समाप्त होने के बाद दूसरी घटना जब शुरू होती है तब उस दूसरी घटना के लिए दूसरा परिच्छेद बनाना आवश्यक है। आगे कहानी लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अब विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, यानी अगर प्रश्न चिन्ह जहाँ आवश्यक है, अवतरण चिन्ह, संवादों को हम अवतरण चिन्ह में लिखते हैं और इसलिए इस प्रकार के जो विराम चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, अवतरण चिन्ह, पंक्चुएशन जो है अलग अलग प्रकार के, तो उनका प्रयोग करना आवश्यक है। हाइफन है, प्रश्न चिन्ह है, इन्वर्टेड कॉमाज है संवादों के लिए, तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी आवश्यक है। आगे का मुद्दा है कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम लिखे जाए। कहानी आपकी रोचक, रंजक, आकर्षक अगर आपको बनानी है तो कहानी में अगर पात्र है, कैरेक्टर्स है, तो उस कैरेक्टर को नाम दे दीजिए। जैसे कि किसान है तो किसान का जो नाम हम दे सकते हैं दीनदयाल, रामलाल, इस प्रकार उस पात्र को नाम दे दीजिए। किसान जो गांव में रहता है तो उस गांव को नाम दे दीजिए ढोलकपुर, कनकपुर। जिससे होगा यूँ आपकी कहानी जो है आकर्षक बन जाएगी। आगे है कहानी के पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखा जाए। यानी अगर कहानी में एक से अधिक पात्र है, कैरेक्टर्स है, तो उनके बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत को आप अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में आप डायलॉग को लिखेंगे। आगे है सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव इनका प्रयोग किया जाए। अब देखिए कहानी के लिए अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपके पास शब्द संपदा, भाषा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब यह भाषा ज्ञान, सुविचार, कहावतें, मुहावरे जो होती है उनसे वह इस भाषा ज्ञान का पता चल जाता है। अब कहानी में सुविचार, कहावत और मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो आपकी कहानी के लिए अच्छे अंक ज़रूर मिलेंगे। अब सुविचार के लिए मैं उदाहरण देती हूँ। अनुभव महान गुरु है, सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार के सुविचार कहानी के अनुसार, कहानी के अनुरूप सुविचारों का प्रयोग अगर आप करते हैं, उसके बाद कहावतों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहावतें हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, काला अक्षर भैंस बराबर, इस प्रकार की कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं कहानी के अनुसार। मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि पहाड़ से टक्कर लेना, घाट घाट का पानी पीना। तो अगर आप सुविचार, कहावतों का, मुहावरों का यथासंभव प्रयोग करते हैं तो ज़रूर आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। आगे का मुद्दा है घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। श्रृंखलाबद्ध यानी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। एक घटना जब घटती है तो उस घटना से जुड़ी हुई जो दूसरी घटना है वह घटना सार्थक होनी चाहिए।
यानी उस कहानी की घटनाओं में जो फ्लो होना चाहिए, एक दूसरे से एक घटना जुड़ी होनी चाहिए। अगला मुद्दा है कहानी से प्राप्त सीख या बोध कहानी के अंत में एक या दो वाक्यों में लिखना आवश्यक है। कहानी का जो अंत होता है वह सीख से होता है। कहानी जब आप लिखते हैं उसके बाद इस कहानी से जो आपको सीख, संदेश या प्रेरणा मिलती है, वह सीख या बोध, प्रेरणा एक या दो वाक्यों में आप लिखेंगे, जिसके लिए 1 अंक होता है। उदाहरण के तौर पर मेहनत ही भगवान है, या मेहनत करने का फल अच्छा मिलता है, लालच बुरी बला है, बुरी संगति का हमेशा बुरा असर होता है। इस प्रकार के जो सीख है, इस प्रकार की जो सीख है वो आप लिखेंगे, जिसके लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। आगे है कहानी की शब्द मर्यादा 100 से अधिक न हो। प्रश्न में दिया जाता है कि कहानी 70 या 80 शब्दों में हो। आप 100 शब्दों तक कहानी लिख सकते हैं। और अगला मुद्दा है अन्य भाषाओं के सुवचन आदि का प्रयोग न हो। मराठी, इंग्लिश इन भाषाओं के सुवचन जो है उनका प्रयोग कहानी लेखन में न किया जाए। तो बच्चों, ये जो मुद्दे हमने अभी देखे, समझ लिए हैं, इन मुद्दों को अगर आपने ध्यान में रखकर कहानी लिखी तो अवश्य आपको ज़रूर अच्छे अंक मिल जाएंगे। अब हम उदाहरण के तौर पर एक कहानी देखेंगे जिसमें इन सभी मुद्दों का विचार कर कहानी लिखी गई है। कृति पत्रिका या प्रश्न पत्रिका में कहानी लेखन के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार होता है। देखिए, प्रश्न इस प्रकार होता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। देखो, यहाँ सूचना दी गई है कि कहानी लिखकर शीर्षक भी देना है और सीख भी लिखनी है। मुद्दे दिए हैं, एक किसान, उसकी स्त्री की धनी होने की कल्पना, परी के दर्शन, 2 वरदान मांगने को कहना, किसान की स्त्री का लोभ, गहनों का शौक, हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी का तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाना सीख। अब कहानी के ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार कहानी लिखते। एक किसान था, उसकी स्त्री की धनी होने की कल्पना थी, परी के दर्शन हुए, 2 वरदान मांगने को कहना। इस प्रकार अगर कहानी लिखते तो आपको बिल्कुल अंक नहीं मिलेंगे। हर एक मुद्दे को आपको विस्तार पूर्वक लिखना आवश्यक है। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार इन मुद्दों का विस्तार कर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक कहानी लिखी जा सकती है। कहानी के जो मुद्दे दिए जाते हैं उन मुद्दों को आपको ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पूरी कहानी अपने दिमाग में सोच लेनी है और उसके अनुसार कहानी को एक उचित शीर्षक देना है। अब यहाँ शीर्षक दिया है लोभ का फल। जैसे कि हमने मुद्दों में चर्चा की थी कि शीर्षक शब्दों में लिखा जाए, तो यह शीर्षक दिया है लोभ का फल। अब कहानी की शुरुआत की गई है। पहला परिचय देखिए। कनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामलाल नामक एक मेहनती किसान अपनी पत्नी रेवती के साथ छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि हमने इसके पहले मुद्दों में चर्चा की थी कि कहानी में अगर पात्र है, स्थान है, तो उन्हें नाम दिया जाए। तो इसी प्रकार यहाँ गांव को नाम दिया है कनकपुर, किसान का जो नाम है रामलाल, किसान की पत्नी को भी नाम दिया गया है रेवती। इस प्रकार इन मुद्दों का यहाँ विचार किया गया और कहानी लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं।
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, जिससे उसकी पत्नी रेवती बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। वह रोज सोचती रहती, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। तो यहाँ हम देखेंगे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन वह ऐसा ही सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने परी को प्रणाम किया। परी खुश हो गई। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर रेवती के मन में लोभ जाग उठा। उसे सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने सोचा, क्यों न अपना एक हाथी सोने का बनवा लिया जाए। इस विचार के बाद रेवती बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बना दो। आगे तुरंत रेवती का एक हाथ सोने का बन गया। अब वह उसे न मोड़ सकती थी, न उससे कोई काम कर सकती थी। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी। परी ने रेवती से दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। रेवती रुआसी होकर बोली। देखिए, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया है। रुआसी होना यानी मायूस होना, नाराज होना, रोने जैसा होना। रुआसी होकर बोली, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा ही बना दो। परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। रेवती का हाथ फिर से पहले जैसा हो गया। आगे, लोभ के कारण रेवती के दोनों वरदान व्यर्थ गए। तो यहाँ कहानी का विस्तार हमने किया है और अंत जो होता है कहानी का, सीख से अंत होता है। तो यहाँ सीख लिखी है, लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सीख हमेशा एक वाक्य में या 2 वाक्य में लिखनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने यह जो कहानी यहाँ देखी है, इस प्रकार अगर आप कहानी लिखेंगे तो आपको कहानी लेखन के लिए अच्छे अंक ज़रूर मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ जो स्पष्टीकरण कहानी लेखन से संबंधित मैंने यहाँ दिया है, उससे आप अच्छी कहानी लिख पाएंगे और इस कहानी लेखन के प्रश्न के लिए अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।